कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं बावजूद स्ट्रांग रिजर्वेशंस के कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। पीटीआई का सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान। कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत की कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बैरिस्टर गौहर कहते हैं फौजी ऑपरेशन मार्शल लॉ की ज़हनियत की अक्कासी करता है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसके लिए क़यादत को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा सिक्योरिटी ऑपरेशन पर हमें पार्लियामेंट में बोलने से रोका गया। स्पीकर का अपोजिशन के साथ रवैया नामुनासिब है। ब्लैकमेल न कराएं। चेयर भी नहीं होगी। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये देखें गालियां देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशत गर्दों के साथ खड़ी है। पीटीआई वाले मुल्क के साथ है न आईने पाकिस्तान के साथ। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी में सिक्योरिटी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कहा कि एपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना और ऐवान में लाएंगे। अपोजिशन वाले ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात पर सियासत कर रखे हैं। मजहब के नाम पर खून बहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का भी घेराव। वफाकी वज़ीर कानून ने ऐवान में सवात मामले पर करारदाद पेश कर दी। अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐवान ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आसिम अज़ीज़ तारड़ ने कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। अपोजिशन ने इंसानी हकूक़ के इशूज़ को भी मुतनाज़ करने की कोशिश की। रिहाई के मुतालबे को इंसानी हकूक़ से ना जोड़ें। हुकूमत का दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आला इस्तिताअ इजलास के बाद बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से इंतहा पसंदी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। रियासती रट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के दहशत गर्दों के खिलाफ हमायत को बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी का खात्मा सिर्फ फौज नहीं सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई कौमी जुर्म नहीं है। इजहार राय की गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मामला तय पा गए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी आज ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी से राबता किया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी जो पीपल्स पार्टी ने कबूल कर ली थी। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात का तयन करेगी। फ़िरक़ैन का कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार।
अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्चिंग से कबल ही तकसीम का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पार्टी के लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत से मुआज़रत कर ली। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पार्टी लॉन्चिंग फ़िलहाल रोकना चाहते हैं। पार्टी की लॉन्चिंग 6 जुलाई को होगी। शाहिद खक़ान अब्बासी को कन्वीनियर का ओहदा मिलने का इम्कान है। मिफ्ताह इस्माइल और मोहम्मद जुबैर को भी ओहदा मिलेगा। दूसरी तरफ MQM के मरकज़ी रहनुमा शेख सलाहुद्दीन अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से 6 लाख मरीज मुतासर। महकमा सेहत ने तमाम डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस आने के लिए 24 जून की डेडलाइन दे दी। सरकारी अस्पतालों के MS, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तमाम अस्पतालों में OPD कल तक हर सूरत बहाल हो जाएगी। हड़तालों का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत की गई। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। ऑस्ट्रेलियाई अदारा अलाइड के इश्तराक से क्रॉम बुक्स की सैम्पलिंग पंजाब में की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से अलाइड, टेक वैली, गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात में अहम फैसले। सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल IT मुफ्त फराहम की जाएगी। 1,000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाए जाएंगे। 15,000 यूनिवर्सिटीज़ तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोजेक्ट। $1.5 करोड़ फीस के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मुआवनत करेगा। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक FC एहलकार नीलम जेहलम, मंगला और गुल पावर हाउसेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। आज़ाद कश्मीर में FC के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे। ज़िला पुरम में 21 जवानों को बारूदी सुरंग धमाके में जाम शहादत नोश करने वाले 5 जवानों को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शहदा के लवाहिकीन और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का कोयटा में सिख गुरुद्वारे का दौरा। सिख बरादरी की जानिब से कोर कमांडर को चादर पेश की गई। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कहा हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आगे रवादारी और भाईचारा बेहद ज़रूरी है। सवात वाक़े पर पुलिस ने 53 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वीडियो देखकर मज़ीद अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाए। 1200 से ज़्यादा अफराद ने पुलिस स्टेशन मदीन में तोड़फोड़ की। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील दे दी। 9 रुकनी JIT पुलिस स्पेशल ब्रांच CTT और IB हुकाम पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद के इलाके कश्मीर चौक में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 कार चोर हलाक, साथ ही खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। कार चोर गिरोह मरी से इस्लामाबाद दाखिल हो रहा था। पुलिस ने इलाके पर रुकने का इशारा किया तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 मुल्ज़िम मारे गए। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और मुताबिक गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का आज से मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे किए जाएंगे। लाहौर में एहतजाजी रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान करेंगे। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग और बिलों में भारी इजाफी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी के अवाम से लोड शेडिंग के खिलाफ बाहर निकलने की अपील।
नए माली साल का बजट पेश होने के बाद हफ्तावार महंगाई में इजाफा 0.94% इजाफे से मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 23.78% हो गई। बजट के बाद टमाटर 65.84%, आलू 5.61%, ताज़ा दूध 0.95% महंगा हुआ।